डियर फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोला। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रीडिंग इंग्लिश विद नीरज। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में इंग्लिश लर्न करने के लिए। यहाँ मैं वोकेबलरीज और सेंटेंसेस आपको अच्छे से बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में लर्न कर सकें और जान सकें। सो टुडे, आज क्या है? टुडे वी हैव मेजर गवर्नेंस न्यूज़। आज हमारे पास क्या है? मुख्य रूप से गवर्नेंस न्यूज स्टोरी है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से हमारे पास मुख्य मेजर गवर्नेंस जो भी पूरे राज्य में, स्टेट में गवर्नेंस कर रही है जो सरकार, वहाँ से ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश that demonstrates strict एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन, जो करता है, जो ये बताता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब जो ये बताता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, कैसे जो योगी आदित्यनाथ जी की एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, और ये एक्शन के बारे में भी बता रही है। डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मतलब ये स्ट्रिक्ट एक्शन के बारे में बता रही है। ड्यूरिंग ए पब्लिक ग्रीवियंस, मतलब ड्यूरिंग ए पब्लिक ग्रीवियंस हियरिंग कॉल्ड जनता दर्शन, राइट, एट द गोरखनाथ टेम्पल। सो गोरखनाथ टेम्पल में ड्यूरिंग मतलब जब योगी आदित्यनाथ जी जनता दर्शन के टाइम जब वहां पर वे गए, पब्लिक के पास जो भी प्रॉब्लम है और सिचुएशंस है, जो उनकी दुख है, वे योगी आदित्यनाथ जी उन लोगों से मिलते हैं और सुनते हैं। तो उस टाइम उसके दौरान क्या हुआ? गोरखनाथ टेम्पल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इश्यूज स्ट्रेंथ वार्निंग टू ए लोकल। उन्होंने इशू किया स्ट्रेंथ, तुरंत वार्निंग दिया, इश्यूड ए स्ट्रेंथ वार्निंग टू लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, जो लोकल अधिकारी हैं, उन्होंने तुरंत उन्हें एक्शन लेने के लिए बोला। इस बारे में ए वुमन अप्रोच्ड, एक औरत योगी आदित्यनाथ जी के पास अप्रोच करती है, पहुंचती है। ए वुमन अप्रोच्ड द चीफ मिनिस्टर, राइट, एक वुमन अप्रोच करती है, पहुंचती है चीफ मिनिस्टर योगी जी के पास विथ ए सीरियस कंप्लेंट। कैसा कंप्लेंट? जो ऐसा कंप्लेंट है जो कि बहुत ही सीरियस है। She stated that उसने ये बताया, influential individuals in her village were legally blocking access to her road and threatening her, और थ्रेट कर रहे हैं। सो उसमें क्या होता है? She stated that उसने ये बताया कि influential individuals मतलब ऐसे व्यक्ति जो उसके गांव में पावरफुल है, जिनका पूरा चलता है, राइट, गांव में पूरा चलता है, वही सारे डिसीजन लेते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स इन हर विलेज, उसके गांव में, वर इलीगली, वे लोग क्या कर रहे थे? इलीगली ब्लॉकिंग एक्सेस टू ए रोड, वे लोग इलीगली रोड को ब्लॉक कर रहे थे, उसे जाने नहीं दिया जा रहा था उस रोड से, या उस रोड को ब्लॉक कर रहे थे। एंड थ्रेटनिंग हर, और उसे डरा धमका रहे थे। थ्रेटनिंग मतलब डरा धमका रहे थे। टेकिंग इमीडिएट नोट ऑफ हर डिस्ट्रेस, और ये सारे सिचुएशन का योगी आदित्यनाथ जी तुरंत इमीडिएट नोटिस करते हैं, नोट करते हैं। टेकिंग इमीडिएट नोट ऑफ हर डिस्ट्रेस, उनके प्रॉब्लमों का तुरंत ये समझते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डायरेक्टेड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो इनके जो योगी आदित्यनाथ के नीचे जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव है, राइट, ऑफिसर्स को वो बोलते हैं टू रिजोल्व द मैटर इंस्टेंटली। इस मैटर को इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही निपटारा किया जाए, तुरंत सॉल्यूशन किया जाए। ही फर्मली स्टेटेड दैट, और उसके बाद उन्होंने ये बोला, ही फर्मली स्टेटेड दैट इफ द लेखपाल, अगर लेखपाल, कानागोय एंड द तहसीलदार कंसीडर themselves helpless, अगर वे लोग अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे, हेल्पलेस है, नहीं उनसे कुछ हो सकता, इन गेटिंग हर रोड, उसको रोड नहीं दिला सकते, तो सस्पेंड देम ऑल, सभी लोगों को सस्पेंड कर दो, हटा दो, राइट। द चीफ मिनिस्टर एम्फेसाइज, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ये एम्फेसाइज करते हैं, मतलब ये वे बोलते हैं दैट नो लैक्सिटी
नो लैक्सिटी और डिले और नेग्लिजेंस, कोई भी लैक्सिटी और डिले और नेग्लिजेंस हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। विल बी टॉलरेटेड, कोई भी मतलब कोई भी लैक्सिटी, कोई भी डिले, देरी या लैक्सिटी मतलब लेजीनेस हम लोग, और नेग्लिजेंस विल बी टॉलरेटेड मतलब कोई भी चीज ये हम टॉलरेटेड नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेग्लिजेंस मतलब जो लोग अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। नेग्लिजेंस will be tolerated, ये tolerated नहीं होगा। when resolving land related disputes and helping, right, कभी भी लैंड रिजॉल्विंग, जमीन से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, राइट, उसमें कोई भी डिले, नेग्लिजेंस और लैक्सिटी टॉलरेटेड नहीं होगी। एंड हेल्पिंग कॉमन सिटीजन्स रिसीव जस्टिस, कॉमन सिटीजन्स को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है ताकि उसे न्याय मिल सके। रिसीव जस्टिस, राइट, रिसीव जस्टिस मतलब तो उसे न्याय मिल सके, जो भी कॉमन सिटीजन्स हैं। ही फर्दर इंस्ट्रक्टेड, उसके बाद योगी जी इस फर्दर आगे की तरफ इंस्ट्रक्ट करते हैं, आगे की तरफ निर्देश देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट के सारे यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ऑल डिस्ट्रिक्ट टू इनिशिएट स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, ये बोलते हैं कि पूरे यूपी में शुरू करो स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन एंड सस्पेंशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी रेवेन्यू ऑफिसर्स फाउंड गिल्टी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। कोई भी यूपी में मजिस्ट्रेट अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स टू इनिशिएट स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन, पूरे डिपार्टमेंटल में स्ट्रिक्ट एक्शन बताओ एंड सस्पेंशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट, तय करो अगेंस्ट एनी रेवेन्यू ऑफिसर, कोई भी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है, जो जमीन से रिलेटेड जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, फाउंड गिल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, अगर वे लोग गलती पाए जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, और एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग ये सब डिसीजन लेते हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट अक्रॉल डिस्ट्रिक्ट में करे और उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, सस्पेंस के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाए। सो योगी आदित्यनाथ जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन ले रहे हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर फ्रेंड, लेट्स सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी। सो यहाँ पर ग्रीवियंस का क्या मतलब है? ग्रीवियंस, अब जैसा कि ये सारे लोग हैं और योगी आदित्यनाथ जी को अपनी दुख, अपना जो उनका प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है, ये बता रहे हैं, तो ये ग्रीवियंस एक तरीके का ए रियल और इमेजिन कोज फॉर कंप्लेंट, राइट, रियल और इमेजिन कोज फॉर ए कंप्लेंट, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब जहां पर जैसा कि ये लोग हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, अनफेयरमेंट हो रहा है, तो ये लोग योगी जी के पास आ रहे हैं, तो एक तरीके का ये ग्रीवियंस है, राइट, ग्रीवियंस। सेकेंड, स्ट्रेंथ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ? सीरियस स्ट्रिक्ट, सीरियस स्ट्रेंथ मतलब सीरियस स्ट्रिक्ट एंड अनयील्डिंग इन अथॉरिटी, राइट, जो सीरियस हो और स्ट्रिक्ट हो एंड यील्डिंग इन अथॉरिटी। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि स्ट्रेन एक्शन लो मतलब तुरंत एक्शन लो, जो सीरियस है, स्ट्रिंग एंड यील्डिंग इन अथॉरिटी। सो नेक्स्ट क्या है? लैक्सिटी, लैक्सिटी का क्या मतलब होता है? लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, राइट, जिसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, मतलब ढीलापन होता है। जैसा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये लोगों को यहाँ पे योगी जी से मिलना पड़ रहा है, तो वो लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस है, उन एम्प्लॉय में स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ऑफ केयर, और उनके अंदर केयर नहीं है। इसका लेजीनेस इन ड्यूटीज, अपने ड्यूटीज में जो लोग लेजीपन करते हैं वो लैक्सिटी कहते हैं, लैक्सिटी। अब यहाँ पर व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस मतलब फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर, राइट, केयर और परफॉर्म रिक्वायर्ड, मतलब जो लोग अपने जॉब में प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो उन लोगों को हम नेग्लिजेंस पीपल कहेंगे, नेग्लिजेंस लोग, राइट। नेग्लिजेंस मतलब फेलियर टू कीप प्रॉपर केयर, जो लोग बराबर प्रॉपर से केयर नहीं कर पा रहे हैं। Do you think strict action like suspension improve government efficiency? क्या आपको लगता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से, सस्पेंड करने से इम्प्रूव गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को, गवर्नमेंट की ताकत को आगे बढ़ाएगा? शेयर योर ओपिनियन इन सिंपल इंग्लिश इन द कमेंट्स बिलो, आप लोग अपने ओपिनियन को कमेंट्स बिलो में प्लीज शेयर कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश चैप्टर है, आप न्यूज़ के साथ साथ
अच्छे वोकेबलरीज और सेंटेंसेस के बारे में लर्न कर रहे हो, समझ रहे हो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्ड होगी और आप राइटर, ऑथर और बहुत कुछ बन सकते हो, बिलीव मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का योगी जी का डिसीजन कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड थैंक यू सो मच।